जिसको दमक के बारे में जस्ट नई नई जानकारी मिल रही है, तो लोगों को इतनी समझ में आ जाता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि का अगर ये कह रहे कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ज्ञान का संबंध है ना? बुद्ध का किससे संबंध है? ज्ञान का संबंध है। और धम्म की शरण जाता हूँ, धम्मं शरणं गच्छामि बोले, तो अगर हम कहें कि सही मार्ग की शरण में जाता हूँ, तो कहीं तो ये नए इंसान के ध्यान में आता है कि कोई तो भी ऐसा मार्ग है जो हमको सही दिशा दिखाता है ना? और तीसरे में तो जो बोलते हैं वो लोगों ने अपने लिया ही नहीं था। आपको लगा होगा इसकी जरूरत क्या है? संघं शरणं गच्छामि में हम बोलते हैं कहूँ मैं मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ, तो आपने सबको क्या दिया? एकता कह दी, लेकिन मैत्री छूट गई। सही है ना? लेकिन हम मैत्रीपूर्ण एकता की बात करते हैं, जो बुद्ध को नहीं जानता हूँ तो कम से कम वो इतना तो जान लेता है। अच्छा, तो ये बुद्ध का संबंध ज्ञान से है। वो ज्ञान हमको सही रास्ता दिखाता है, और ऐसा सही रास्ता दिखाता है कि वो हमें एक मैत्री निर्माण करता है। इतना तो मोटा मोटा समझ लेते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम यहाँ बुद्ध धम्म संघ को और ज्यादा अच्छी तरह से जानने के लिए आए हैं। सही है? और अच्छी तरह से जानने के लिए आए हैं। तो ये एक वाक्य में बोलकर नहीं चलेगा, उसको हमें पूरी तरह से समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप कह तो रहे हैं हमारे कहने के अनुसार। हमने कहा बोलो, तो आपने बोल दिया मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, लेकिन ज्ञान से क्या समझ रहे हैं आप? कैसे जाओगे ज्ञान की शरण में? बहुत से लोग कहते हैं जैसे किताबों में हमको मिल जाता है अर्थ, पूजा पाठ की किताब में बुद्ध संस्कार, धम्म संस्कार, पूजा पाठ, बोधाचार्य है। हाँ, उनकी किताब का नाम है बोधाचार्य। किताब का नाम भी बोधाचार्य है। अच्छा, इनमें अर्थ मिलता है बुद्ध के बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाना। फिर सब अपने अपने समझ अनुसार बुद्धि की शरण जाना कहते हैं। कोई कहता है मूर्ति है बुद्ध की, तो वो मूर्ति की शरण जा रहे हैं। इस तरह के कई कई अर्थ निकल के आ रहे हैं, लेकिन सही में है क्या? तो आपको समझना पड़ेगा कि बुद्ध का ज्ञान से कैसा संबंध है। तो इसलिए आपको बुद्ध के इतिहास में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बुद्ध का इतिहास। बुद्ध बनने के पहले वो कौन थे? बुद्ध बनने के पहले वो कौन थे? पहले वो सिद्धार्थ थे। तो जैसे आपका नाम होता है वैसे ही सिद्धार्थ नाम उनको भी मिला था। वो नाम बदल के बुद्ध कैसे हो गया? सिद्धार्थ के नाम पे पहचान क्यों नहीं है? हम ये कहते कि बुद्ध पहले सिद्धार्थ कहलाए जाते थे, है ना? बुद्ध पहले सिद्धार्थ कहे जाते थे, उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन उनको बुद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके यस, ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वो बुद्ध कहलाए। इसलिए बुद्ध का संबंध ज्ञान से है। बहुत सिंपल है, सरल भाषा में सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया, यानी सिद्धार्थ प्लस ज्ञान,
इसलिए मैं लिखती हूँ। सिद्धार्थ के साथ में ज्ञान जुड़ जाता है तो वो बुद्ध कहलाता है। ठीक है। अब ये जो ज्ञान मिला है, ये ज्ञान उनको कैसे मिला? कैसे मिला? सिर्फ तपस्या से? किसको जानकारी है सिद्धार्थ को ज्ञान कैसे मिला? क्या वो बच्चा था? सिद्धार्थ बच्चा हो रहा है कभी? है ना? बच्चा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप के का बच्चा हूँ। मतलब माँ बाप से जैसे हर मानव जन्म लेता है, वैसे मैंने भी जन्म लिया। अब जन्म लिया और जन्म के साथ में वो बच्चा के साथ बढ़ते बढ़ते वो बच्चा भी बन गया। तो जैसे सबकी शिक्षा होती है, क्या सिद्धार्थ को शिक्षा मिली? कौन सी शिक्षा मिली? जो स्कूल वाली होती है, जो हम आजकल पढ़ते हैं, वो वाली शास्त्र शिक्षा वो भी दी गई। स्कूल वाली होती है। स्कूल वाली कैसी शिक्षा थी? जो गुरु पढ़ाते थे। हाँ, तो बता सकते हैं कौन कौन से? अच्छा, वो बात की बात है। मैं बच्चा थे तब नहीं कहते आलर कालम के पास। पढ़ने लिखने की शिक्षा। हाँ? पढ़ने लिखने की। क्या? पढ़ने लिखने की। पढ़ने लिखने गए थे कहाँ? गुरुकुल में। हाँ। शस्त्र चलाने की। ठीक है, शस्त्र चलाने का ज्ञान उनको मिला था। ठीक है, मानते हैं। और यस, बहुत बढ़िया, शास्त्रों का ज्ञान उनको दिया गया। बहुत बढ़िया समझ। और बोलना है, शास्त्रों में क्या क्या आता है? पहले वेद पुराण होते थे वो सब। वेद पुराण और चार वेद होते थे। हाँ, पुराण पुराण होते हैं। ये सबका ज्ञान उनको दिया गया। पुराण का ज्ञान नहीं दिया गया था, सिर्फ वेद का ज्ञान। अच्छा, वेद का था, जी। पुराण का नहीं था। नहीं। कैसे? क्योंकि उस समय सिर्फ 4 वेद के ही निर्माण थे, पुराण का अच्छा। निर्माण नहीं। ठीक, जी। ओके। एक्चुअल में उस समय वैदिक संस्कृति की परंपरा थी। जी। कौन सी संस्कृति थी? वैदिक। वैदिक। इसलिए वेदों का ज्ञान था। शास्त्रों में वेद पुराण सब आते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति मतलब वेदों का ज्ञान। इसमें महत्वपूर्ण नाम आता है उनके गुरु का। क्या नाम है, पता है किसी को? उनको शास्त्रों के साथ साथ जैसे संख्या, गणित, सिद्धार्थ गणित में बहुत होशियार थे। ठीक है, वो हर वो ज्ञान जो समाज में प्रचलित था, वो ज्ञान देने के लिए उनके पहले 8 गुरु थे। बचपन में कितने? 8 गुरु थे। उनमें एक नाम बहुत प्रसिद्ध नाम है, सब्बमित्र। तुमको मालूम था? मित्र आ रहा था, लेकिन मित्र आ रहा था, पूरा नहीं आ रहा। सबको मित्र नहीं आ रहा था। अच्छा,
तो सपमित्र नाम के गुरु थे उनके, यानी उन्होंने सभी उन चीजों की शिक्षा ली गई थी क्योंकि वो राजा के पुत्र थे, उनके लिए सारे शिक्षण की व्यवस्था की गई। ये हो गया बचपन का। बचपन से युवावस्था आने तक उन्होंने सारे ज्ञान ले लिए, है ना, जो भी ज्ञान उनको मिलते जा रहा था वो ले रहे थे। उसके बाद में जब वो परिव्राजक बने तब किस किस से ज्ञान लिया? पहले आला कलम से, फिर उत्तक रामपुत्र से, फिर कई और ऐसे साधना सिखाने वाले गुरु रहे हैं, खास करके मगध के प्रसिद्ध गुरु रहे हैं जिन्होंने साधना सिखाई। आला कलम ने क्या सिखाया? क्या? आला कलम से क्या सीखे थे सिद्धार्थ? ध्यान लगाना। ओके, कैसे लगा करते थे? अल्लाह कलाम जी कहते थे कि तुम ध्यान लगाओ और ध्यान लगाओ, समझ समझ के तपस्या करो। आपको सुबह ध्यान करवाते हैं तो क्या करने को बोलते हैं? सांस सांसों को देखो, सांसों को देखो। सिद्धार्थ को क्या बताया गया होगा? सिद्धार्थ को बताया गया था कि तुम अपने ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण रखो, मजबूत रखो, और ताकि तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सको। अल्लाह कलाम कहाँ से सीखोगे? चलो ठीक है, किसको मालूम है अल्लाह कलम से क्या सीखे हैं? किसी के पास बुक है तो दो उनका दो। हाँ है ना, हमारे पास है। इसको समझना है हमें क्या। हाँ, तो ज्ञान में क्या क्या आता है? क्या सीखे? ध्यान सीखा मतलब वो अल्लाह कलाम से भी ध्यान सीखे, उत्तम रामपुत्र से भी ध्यान सीखे, अन्य गुरु से भी ध्यान सीखे। मतलब क्या फर्क क्या था सब में? एक से सीखा तो दूसरे के पास जाने की जरूरत क्या थी? तो क्या अलग, इसलिए तो पूछ रहे हैं अलग अलग क्या था? प्रथम कांड, इसमें 5 कांड है ना, दुर्गा ग्रुप के ब्रह्म में बुक 5 1 2 3 4 5 और उसमें भाग है। तो प्रथम कांड का तीसरे भाग में दिया गया है कि वो किससे मिलते हैं? आला कलाम के आश्रम में जाते हैं, वहां मिलते हैं। वहां पे
वो क्या सीखते, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। समाधि मार्ग का अभ्यास, क्या कहते हैं? समाधि मार्ग का अभ्यास करना सीखते हैं। अब समाधि मार्ग क्या है? समाधि मार्ग है तो समाधि कैसे की जाती है वो भी सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं? इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि 3 प्रकार के ध्यान मार्ग थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ध्यान मार्ग प्रचलित थे उस समय, जो वो अलग अलग से सीखते हैं। और तीनों ध्यान मार्ग में एक कॉमन बात थी, सांस पर काबू पाना। किस पर? सांस पर काबू पाना और चित्त को एकाग्र करना। ये तीनों ध्यान मार्ग का एक कॉमन भाग था। सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती थी। क्वेश्चन मार्क है वहां पे, वैसे बस में रखने की या उसको देखने की। सांस को देखने की जो पद्धति है उसको आनापानसति कहते हैं, ऐसा बताया गया। तो आनापानसति ये सिद्धार्थ ने आलार कालम से सीखा या ये बुद्ध की अपनी खोज थी? आलार कालम से। क्लियर? यहाँ पे करो। आनापानसति का उपयोग या ये ध्यान मार्ग का उपयोग सदियों से होते आ रहा है, सदियों से। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का वही एक मार्ग था। ज्ञान प्राप्त करने का एक ही मार्ग था, ध्यान करना। ठीक है? तो आनापान ये नई खोज नहीं थी बुद्ध की जो बताया जाता है। आनापानसति कई वर्षों से, सदियों से प्रचलित थी और वो सिद्धार्थ आलार कालम से सीखते हैं। दूसरी वश में, फिर दूसरा एक आता है कि सांस को वश में करना, कंट्रोल करना, उसको प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्राणायाम कहते हैं। जिसमें कहते हैं पूरक यानी सांस को अंदर खींचना, थोड़ा देर रोके रखना, और फिर रेचक यानी उसको बाहर निकालना। और तीसरा मार्ग था समाधि मार्ग, यानी समाधि। ये दोनों जो आनापानसति है या प्राणायाम है, इससे अलग समाधि मार्ग है। ठीक है? यानी ध्यान साधना के ये 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 पद्धति। अब इस ध्यान मार्ग में वो बताते हैं कि इस ध्यान मार्ग की 7 सीढ़ियां थी। कितनी सीढ़ियां थी? 7। यानी पहले ध्यान मार्ग का पहली सीढ़ी समझना है, उसमें सक्सेस हासिल करना है। फिर दूसरी सीढ़ी को समझना है, उसमें सक्सेस लेना है। ऐसे करते करते 7 सीढ़ियां थी। ध्यान मार्ग की कितनी सीढ़ियां थी? 7। और ये 7 सीढ़ियां सीखने के बाद बहुत यशस्वी होते हैं, यश प्राप्त होता है सिद्धार्थ को। किससे? आलार कालम से सीख कर बहुत अच्छी तरह से, वो कहते हैं ना क्लास में नंबर 1 फर्स्ट आते हैं, उस तरह के वो विद्यार्थी थे। सिद्धार्थ क्या थे? विद्यार्थी थे, है ना? वो सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो पूछते हैं, गुरुवर्य इसके आगे भी कुछ है?
इसका मतलब ये हुआ, जिस कारण से सिद्धार्थ निकले थे, जिन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए निकले थे, वो उनको इसमें नहीं मिला। पूरे ध्यान मार्ग जो बताया गया है, 3 पद्धतियां बताई गई है, इससे सिद्धार्थ को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसलिए फिर वो एक और आशा से देखते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं, क्या कोई कुछ और सिखाने का बाकी है? क्या कहते हैं आला कलाम? वो कहते हैं, नहीं सिद्धार्थ, मेरे पास और कुछ सिखाने के लिए नहीं है, लेकिन आप उद्धत रामपुत्र के पास जाओ, वो इसके आगे की ध्यान साधना सिखाएंगे। क्या कहते हैं वो? इसके आगे की ध्यान साधना सिखाएंगे। इसके आगे की ध्यान साधना को कहते हैं 8वीं सीढ़ी। वो कौन सी सीढ़ी होती है? 8वीं सीढ़ी होती है। वो 8वीं सीढ़ी भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, उसमें यश प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनको पूछते हैं, गुरुवर्य और कुछ सिखाना बाकी है? कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, मगध में कई और ध्यान मार्ग सिखाने वाले साधक हैं। हम ध्यान मार्ग लेके पहले समाधि मार्ग की बात कर रही है। समाधि मार्ग के है ना 7 और 8वां। और आगे सीखने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। जब मगध में जाते हैं तो वहां पे उनको जो गुरु मिलते हैं, वो उनको ऐसी समाधि सिखाते हैं जहां वो कहते हैं कि आपको इतना सा भी विचार मन में नहीं रखना है। क्या कहते हैं? विचार विहीन चित्त। क्या कहते हैं? विचार विहीन चित्त। सिद्धार्थ बहुत प्रयास करते हैं इसको, लेकिन जब उस क्षण में पहुंचते हैं, विचार विहीन हो जाता है, तो वो कहते हैं मेरे सिर में इतना दर्द उठा जैसे कोई मेरे सिर में कील ठोक रहा हो। क्या कहते हैं? इतना तकलीफ दे था वो साधना। क्यों तकलीफ दे था? क्योंकि जैसे कभी कहा गया था कि धम्म यानी धारण करना। चित्त का धर्म क्या है? चित्त का धर्म क्या है? विचार करना, ज्ञान लेना, चिंतन करना, विचार करना। और उसको विचार विहीन कर दिया गया, तो उसको उसके धर्म से, उसके कार्य से ही वंचित कर दिया, तो वो प्रकृति के खिलाफ हो गया ना। और जब प्रकृति के खिलाफ हो जाता है तो वो दर्द देता है। वो क्या देता है? दर्द देता है। तो सिद्धार्थ कहते मैंने वो पा तो लिया था, मुझे बहुत दर्द हुआ, जैसे मेरे सिर में कोई कील ठोक रहा है, लेकिन फिर भी वो पाने के बाद में भी मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिले। तो ज्ञान यहाँ पे नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक जो बताया उसमें। हाँ, समाधि मार्ग में वो ध्यान मार्ग में 7 सीढ़ियां थी। समाधि मार्ग, लेकिन अभी आपने ध्यान मार्ग में बात किया। हाँ, वो पहले तो समझ गए। इसलिए 8वीं सीढ़ी भी यही समाधि मार्ग की थी, जब विचार विहीन चित्त का ये दूसरी बात, वो भी समाधि मार्ग, वो भी समाधि में आया। 8वीं सीढ़ी आप ये बुद्धों का दमो पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर हो जाए। मैंने तो अभी बहुत शॉर्ट में बताया आपको, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया मैंने अभी।
सिर्फ आपको मुख्य मुख्य बिंदु बताए हैं। यानी यहाँ पे ये पता चल रहा है कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई गुरुओं के पास जाना पड़ा, है ना। पहले तो गुरु उनके पास आए क्योंकि राजा ने व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बाद में प्रवचित होने के बाद में, परिव्राजक बनने के बाद में वो कई गुरुओं से मिले। क्यों मिले? क्योंकि उनका एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिलने चाहिए। कल इस पर अपनी चर्चा हुई थी, है ना। हुई थी या नहीं हुई थी? कल हुई थी कि परसों हुई थी? कि वो चाह रहे थे कि मानव मानव से क्यों लड़ता है। हुआ था या नहीं हुआ था चर्चा? हाँ हुई थी ना। हाँ, कल ही हुआ। तो उनको इन सब गुरुओं से ये उत्तर नहीं मिला, मतलब उन्होंने ज्ञान लेने के लिए कई लोगों के पास में, क्या वो ज्ञान सही था? क्योंकि उत्तर नहीं मिला तो कैसे हो गया वो गलत। अब गलत गए या उससे समाधान नहीं हुआ, समाधान कारक नहीं था। अब गलत कहते हैं तो उसको भी हमें गलत कह दिया जाएगा, है ना। समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, किसी और की समस्या का समाधान हो सकता है, उनके लिए वो सही हो सकता है, लेकिन सिद्धार्थ के लिए वो सही नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो सही नहीं था। लेकिन जब वो खुद फिर सोचे कि मैं अपना ज्ञान खुद प्राप्त करूंगा, ठीक है, वो क्या सोचते हैं? अपना ज्ञान, अभी वो ज्ञान खुद प्राप्त करूंगा कि इसका उत्तर क्या है। यहाँ ज्ञान से मतलब खोज भी। लेकिन ये जब ये तय करते हैं तो उनको ध्यान आता है भृगु ऋषि का और एक गुरु जिनसे वो सबसे पहले मिलते हैं। जब वो परिव्राजक बनते हैं तो सबसे पहले भृगु ऋषि के ही आश्रम में जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद में वो देखते हैं हर गुरु ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था, कि वो जानते थे कि बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, जो भी सिखाया जाएगा वो सीखेंगे। वहां पे देखते हैं तो पता चलता है कि भृगु ऋषि के जो शिष्य हैं वो तप कर रहे हैं, और जब उन्हें पूछा जाता है आप तप क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, इसलिए तप कर रहे हैं। किसी का क्या नाम है? भृगु ऋषि। भृगु मैंने लिखा था, हाँ मिटा दिया था बाद में। तो वो सोचते हैं कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त